Hello all, myself Dr. Varun Agarwal. I'm consultant orthopedics in Felix Hospital, Greater Noida. आज हम डिस्कस करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है और वो थोड़ा कॉमनली अफेक्टेड भी होता है। यूजुअली हमारे इसके कॉजेज तो बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉमन कॉजेज होते हैं उनमें सबसे पहला आता है फ्रोजन शोल्डर। जैसे कि नाम हमारा बता रहा है, कंधे का जाम हो जाना। इसमें पेशेंट कंप्लेंट ये करता है कि हमारा कंधा जाम हो गया है। वो कुछ काम जैसे कि बाल काटना, कॉम करना, या इवन अगर वो बकेट और मग से नहाता है तो मग को ओवरहेड करना, ये प्रॉब्लम करता है कि इसमें मेरे को बहुत पेन होता है और मैं नहीं कर पाता हूँ। यूजुअली ये पेशेंट जो हमारे होते हैं वो डायबिटिक्स होते हैं या हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन मिलता है। इसके लिए हमारे को इनिशियली पहले हम लोग फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी से ही ट्रीट करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट के हमें मिल जाते हैं। दूसरा कॉज होता है, एक होता है रोटेटर कफ टीयर्स। जैसे कि नाम बता रहा है, रोटेटर मतलब हाथ को घुमाना। हमारी यूजली 4 मेन मसल्स होती हैं जिसकी वजह से ये फंक्शन करता है। जब भी इन मसल्स में हमारे टीयर होता है तो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि दर्द हो रहा है, कंधा जाम हो रहा है, और एक खास तौर पर एक कंप्लेंट आती है कि रात में ज़्यादा पेन होता है। कि सुबह तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पर रात में सोते वक्त बहुत दर्द होता है कंधे में डॉक्टर। तो इस चीज़ के लिए हमारे को इसको अगर देखना पड़ता है, एग्जामिनेशन करना पड़ता है, कई बार में कुछ इन्वेस्टिगेशन जानी पड़ती हैं, उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट होता है। थर्ड जो कॉमन टाइप होता है, इसमें इंस्टेबिलिटी। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा कंधा में अनस्टेबल है, एक इसमें हम फोर्स नहीं लगा पाते, हम दम नहीं लगा पाते, कोई भारी काम नहीं कर पाते। और यूजली ये कंप्लेंट करते हैं कभी कभार कंधा डिसलोकेट भी हो जाता है। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि कंधा अपने जोर से बाहर निकल जाना। तो ये हिस्ट्री पेशेंट देता है। तो इसमें यूजली क्या होता है कि जब वो कंधा बाहर निकलता है या डिसलोकेट होता है तो उसके साथ में जो जॉइंट में कुछ इंजरीज हो जाती हैं, जैसे कि हिल शैक लीजन्स होता है, बैंकार्ड लीजन्स होते हैं। तो इनका प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होना, इन्वेस्टिगेशन जैसे MRI होनी और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और भी कॉज ऐसे होते हैं, कई बार अर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो थोड़े लेस कॉमन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस लेस कॉमन है। एक रेफर्ड पेन भी आता है सर्वाइकल स्पाइन का। कई बार क्या होता है, पेशेंट कंप्लेंट हमारे पास आता है कि सर हमें तो कंधे में दर्द है, हम तो सिकाई कर रहे हैं, दवाई आराम नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर्वाइकल स्पाइन की। सर्वाइकल स्पाइन का भी जो दर्द है हमारे शोल्डर में आता है। तो इस आपने देखा होगा कि शोल्डर में सबसे जरूरी क्या है कि अर्ली प्रेजेंटेशन। जैसे ही आपको थोड़ा दर्द है, वो नहीं ठीक हो रहा है कुछ दिनों में, तो अर्ली आपको डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली उसका मैनेजमेंट हो सके। और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं ये फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती हैं। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप फेलिक्स हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।